हेलो, वेलकम स्टूडेंट। आज हमारी क्लास 12 की फिजिक्स की चौथी क्लास है, जिसमें स्टूडेंट हम पढ़ने जा रहे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण का व्यंजक या बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, इससे पहले हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन स्टूडेंट ने वो नहीं देखी हैं तो उसको ज़रूर देखें, तभी आपके समझ में आगे का आएगा। स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था नोट्स बनाते हुए चलें, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए। मैंने आपको स्टूडेंट ये बताया था कि ये जो हमारा चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, एनसीईआरटी में 2 चैप्टर को मिलाकर एक चैप्टर बनाया गया है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की पिंड। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको यहाँ पर चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ। यहाँ पर ये हमारा पार्ट 1 चल रहा है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसकी आज सारी डेरिवेशन क्लियर हो जाएंगी। कल से स्टूडेंट हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो मान लीजिए ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू गुलाम के आवेशों से मिलकर बना है। कहां पर रखा है? ए बी पॉइंट पर रखा है स्टूडेंट ये। ठीक, ए बी पॉइंट पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जो कि थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है स्टूडेंट। ओके, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या ई है। इसके कारण जो इस पर बल लग रहा है वो F बराबर कितना होगा? ई क्यू। तो इस डायरेक्शन में लगेगा। सेम पॉइंट ए पर भी स्टूडेंट ऐसे ही इधर जो बल लगेगा F बराबर ई क्यू लगेगा। देखिए स्टूडेंट, बल आघूर्ण की बात की जा रही है। बल आघूर्ण किसे बोलेंगे? ये दोनों जो बल लग रहे हैं ये दोनों ही मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करेंगे, जिससे हम क्या बोलेंगे? बल आघूर्ण बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बल आघूर्ण ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट इस लाइन को हम पीछे ले लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और ये इसकी लंबवत दूरी आ गई है। जब ये थीटा है तो कोण ये वाला भी थीटा होगा स्टूडेंट, क्योंकि एकांतर कोण है ये भी, तो इसलिए ये वाला कोण क्या होगा? थीटा। ठीक, आपको मालूम है मैंने आपको बताया था जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की दूरी होती है तो कितनी बताई थी मैंने आपको? 12 बताई थी। ठीक है फ्रेंड, देखिए डायग्राम को दोबारा समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है हमारा? एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र ये मान लिया। ई क्या हमारा? एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ई है। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो बल युग्म का आघूर्ण निकालना हमें, तो बल युग्म का मतलब बल आघूर्ण को हम किससे शो करते हैं? हमें टो, यानी हमें टो निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है? यहाँ पर हमें टो मतलब टो इसमें निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, आप पहले डायग्राम को क्लियर कर लीजिए। मैंने आपसे अपनी लास्ट वाली क्लास में भी यही कहा था कि डायग्राम को पहले अच्छे से समझें, क्योंकि जब तक डायग्राम क्लियर नहीं होगा तब तक हमें कोई भी डेरिवेशन समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आप जब मैं डायग्राम को समझाऊंगा, मतलब ये जो चित्र है आप इसको अच्छे से समझ लें। पहले ये एक समान वैद्युत क्षेत्र आ गया, इसमें बोला था कि वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है थीटा कोण बनाते हुए, तो वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ पर रख दिया स्टूडेंट, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है यहाँ पर, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलम के आवेशों से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की दूरी कितनी होती है? 12 होती है। ठीक, अब हमें स्टूडेंट इसके बीच की ये लंबा दूरी निकालने के लिए मैंने इसको मतलब इसको पीछे बढ़ा लिया और यहाँ से मतलब ये लंब डाल दिया यहाँ पर ये। ठीक, इसको मान लेता हूँ मैं, ये बी पॉइंट आ गया, इसको मान लेता हूँ मैं सी। ठीक, चलिए थोड़ी सी आप इसकी लैंग्वेज लिख लीजिए। क्या माना? ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक,
जिसके दो आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू हैं और जिसके बीच की अल्प दूरी ये ऐसे बोल सकते हैं जो 12 मीटर की अल्प दूरी पर स्थित है। माना एक समान, ये तो स्टूडेंट आपको मालूम है, मैंने इसमें जो डायग्राम में मैंने आपको बताया ए भी क्या है, यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस, इसके दो आवेश के कितने दिए गए, प्लस क्यू और माइनस क्यू दिए गए और जिसके बीच की अल्प दूरी 12 मीटर है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार रखा जाता है कि इसका अक्ष वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वो उसको इस तरीके से रखा गया है कि वो इसकी एक समान वैद्युत क्षेत्र के साथ कौन सा कोण बना है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। बस इतना ही काफी है स्टूडेंट इनमें, और इसको सॉल्व करते हैं आगे। बल आघूर्ण बराबर क्या होगा स्टूडेंट, तो बराबर बल गुणा लंबवत दूरी। ठीक है, तो बल क्या है F, लंबवत दूरी की बात की जाए स्टूडेंट तो वह लंबवत दूरी होगी यहाँ पर AC। अब AC का मान यहाँ से कैसे निकालेंगे, यहाँ कोण कितना दिया गया है, ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर कोण कितना दिया गया है थीटा, तो यहीं से AC की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से निकालेंगे चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो गया इसमें AC और कर्ण कितना है इसमें, कर्ण की बात की जाए तो कर्ण दिया गया है 12, तो यहीं से AC का मान आ जाएगा 12 इंटू में साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, F की बात की जाए तो F बराबर कितना दिया गया है यहाँ पर EQ इंटू 12 साइन थीटा, तो बराबर। ठीक है स्टूडेंट, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, या आपको मालूम है मैंने आपको बताया था कि चूंकि P बराबर जो होता है वो Q इंटू 12 होता है, इसको हम दिखा सकते हैं, वरना आपको मालूम नहीं भी दिखाए तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका मान मैंने आपको बता दिया पहले कि इसका मान जो होता है वो P होता है, Q इंटू 12 किसका मान होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है। तो टो बराबर क्या आ जाएगा E इंटू में P और साइन थीटा, तो इसे लिख लेंगे इसको कि टो बराबर PE साइन थीटा। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण बनाते हुए रखने पर बल आघूर्ण कितना निकल कर आएगा, टो बराबर PE साइन थीटा। दोबारा समझ लीजिए, नहीं आया हो तो समझ में, टो बराबर बल गुणा लंबवत दूरी, ये फॉर्मूला होता है। बल कितना दिया गया है F, जो इसकी लंबवत दूरी जो मैंने आपको बताया था कि इसको हम पीछे ले लेंगे और लंब इस पर एक लंब डाल देंगे। ठीक है, AC, तो F इंटू AC का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमने साइन थीटा, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज दिया गया है तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब दिया गया AC और कर्ण कितना देगा 12, यही से हमने AC की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई 12 इंटू साइन थीटा। ये वैल्यू जो हमने AC की यहाँ पर रख दी।
तो AC की जगह आपने 12 साइन थीटा रख दिया। अब ये Q इंटू 12 जो P का मान होता है, तो ये हमने P रख दिया यहाँ पर, इसीलिए बलागुण क्या हो गया यहाँ पर EP साइन थीटा। ये सही से लिख देंगे इसको PE साइन थीटा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखने पर, थीटा कोण बनाते हुए रखने पर बलागुण कितना निकल कर आएगा, टो बराबर PE साइन थीटा। और स्टूडेंट इसकी स्थिति देख लीजिए, जो कंडीशन है इसकी, देखिए फर्स्ट क्या है में, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा जाए, जो वैद्युत द्विध्रुव है स्टूडेंट, इसको अगर हम मतलब इसको स्टूडेंट जैसे ये इस तरीके से रखा गया है, इसको अगर हम इस तरीके से रख दें, जैसे एक समान वैद्युत क्षेत्र हमारा ये है, ऐसे ही हम इसमें वैद्युत द्विध्रुव को रख दें, तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वैद्युत क्षेत्र के साथ कैसा कितना कोण बनाएगा, थीटा बराबर कितना कोण बनाएगा, जीरो का एंगल बनाएगा। जब वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में और वैद्युत द्विध्रुव को भी हम ऐसे ही रख दें, तो ये कितना कोण बनाएगा, लिख देंगे यहाँ पर, मैं लिख देता हूं, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर हो, तब थीटा का मान जो है स्टूडेंट कितना रखा जाएगा, जीरो। मैंने अभी आपको बताया जीरो क्यों रखा जाएगा, जब वैद्युत द्विध्रुव भी मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा, तो हमारा थीटा इन दोनों के बीच में क्या होगा, जीरो का। इसमें टो की वैल्यू निकालेंगे, तो टो बराबर कितना आ जाएगा, टो बराबर PE साइन थीटा की जगह पर रख देंगे जीरो। और ये टो की कौन सी वैल्यू, साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो। तो ये बल आघूर्ण की मिनिमम वैल्यू निकल कर आएगी, यानी कम से कम वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, टो कितनी होगी, जीरो। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, तो मिनिमम कितना निकल कर आ गया, जीरो। स्थिति नंबर 2 देखिए, इसकी दूसरी स्थिति क्या होगी, अगर थीटा बराबर मतलब यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की मतलब कैसा रख दिया है, लंबवत रख दिया जाए, यानी हम इसको पहले तो हमने इस तरीके से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, तब कितना निकल कर आया बलागुण, टो बराबर PE साइन थीटा। जब हमने इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रख दिया, तब वैद्युत बलागुण कितना निकल कर आया, जीरो। अगर हम इसको यानी लंबवत रख दिया, जो वैद्युत द्विध्रुव है, अगर हम इसको इस तरीके से रख दें, ठीक है फ्रेंड, इसको इस तरीके से रख दिया जाए, यानी ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से रख दिया जाए, ठीक, तब बलागुण कितना होगा, तो नोट कर लीजिए पहले। देखिए सेकंड कंडीशन देखिए इसकी क्या है, यदि वैद्युत द्विध्रुव लंबवत हो, वैद्युत क्षेत्र के कैसा हो, लंबवत हो, वैद्युत क्षेत्र के तो थीटा का मान कितना रखेंगे, 90। तो देख रख दीजिए इसके अंदर, तो बराबर PE साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, और ये मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आएगी टो की, तो मैक्सिमम बराबर PE साइन 90 का मान कितना होता है, एक तो टो मैक्सिमम वैल्यू की वैल्यू तो निकल कर आ गई PE, यानी बल आघूर्ण का अधिकतम मान कितना होगा, PE, और न्यूनतम मान कितना होगा, न्यूनतम मान मुझे पूछे आपसे तो कितना होगा, जीरो, और अधिकतम मान कितना होगा, PE। और वैद्युत द्विध्रुव को अगर थीटा कोण बनाते हुए रखा जाए, तब टो का मान कितना निकल कर आएगा, PE साइन थीटा। देखिए स्टूडेंट, इसी डायग्राम की मदद से हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी आपने क्या निकाला है यहाँ पर, बल युग्म का आघूर्ण निकाला। अब इस पे क्या निकालेंगे स्टूडेंट, हम कार्य निकालेंगे, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, जब वो संतुलन की स्थिति में हो, संतुलन की स्थिति में हो स्टूडेंट, तब हम इस पर क्या निकालेंगे, कार्य निकालेंगे।
तो देखिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन करते हैं, डायग्राम यही रहेगा, इसी की मदद से मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराया था। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखिए क्या हुआ, डायग्राम तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर कार्य निकालना है। पहले आप थोड़ी सी इसकी थ्योरी लिख लीजिए। माना देखिए स्टूडेंट, माना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वैद्युत क्षेत्र ई के साथ, मैंने आपको बताया था ये वैद्युत क्षेत्र ई है, इसके साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को डी थीटा कोण से घुमाया जाए तो किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए डी थीटा कोण से घुमाएंगे तो कार्य कितना होगा, डी डब्ल्यू बराबर टो इंटू डी थीटा। टो की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, टो की वैल्यू क्या निकाली थी अभी हमने यहाँ पर फाइंड किया था, टो बराबर क्या निकल कर आया था जब डी मतलब थीटा कोण से घुमा कर रखा गया था, पीई साइन थीटा। तो टो बराबर, या बस इसको दे दीजिए आप पहले, ये हमने जो निकाला है कार्य, जो निकाला है डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य है, टो बराबर डी थीटा। जब हम इसके पूरे पर कार्य निकालेंगे, यही टोटल कार्य जब निकालेंगे इस पर, तो इसको थीटा कोण से घुमाया जाएगा। तो लिख देते हैं हम इसको थीटा कोण इसलिए 0 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। देखिए टोटल जब कार्य निकालेंगे तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह ले लेंगे, और यहाँ पर हम जो हमने छोटा कार्य निकाला है, यहाँ पर जो थोड़ा थोड़ा कार्य निकाला है उसको हम टोटल कार्य कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे इंटू डी डब्ल्यू, इंटू में क्या दिया गया यहाँ पर डी थीटा, सॉरी डी डब्ल्यू दिया गया, डी डब्ल्यू का मान दिया गया कितना, जो लिमिट लेंगे मैं आपको बताया प्रारंभिक स्थिति जो होगी उसकी क्या रहेगी, 0 से थीटा तक रहेगी। यानी हम इसको घुमाएंगे 0 से थीटा तक घुमाएंगे तो क्या होगा कार्य, लिमिट लगा देंगे यहाँ पर 0 से थीटा तक। वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, तो इंटू में डी थीटा। तो चूंकि तो का मान हमने अभी निकाला था पी बराबर पी ई साइन थीटा, इसलिए डब्ल्यू बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन लिमिट दी गई 0 टू थीटा, और टो का मान रख देंगे यहाँ पर हम पी ई साइन थीटा इंटू में डी थीटा। स्टूडेंट में पहले थोड़ा आपको इंटीग्रेशन के बारे में बताया था। देखिए इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है, यहाँ दिया गया है एक्स वाई दिया गया है, और इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जो वैल्यू दी गई होगी, जैसे यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, इसके अलावा जो भी वैल्यू होगी एक्स के साथ में वो कांस्टेंट कहलाई जाएगी, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर कर लेंगे। जब इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा एक्स का तो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होता है जो पावर होती है उसमें 1 ऐड कर देंगे, और नीचे भी पावर में 1 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। ऐसी सेम यहाँ पर करेंगे हम। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है, या और समझ लीजिए आप यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, इंटू में क्या दिया गया है डी एक्स, इसके अलावा भी यहाँ पर कोई वैल्यू दी गई है, जैसे पी दी गई है, तो पी यहाँ पर जो कहलाएगा वो कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट को हम बाहर कर लेंगे, और यहाँ पर क्या रह जाएगा साइन एक्स इंटू में डी एक्स। तो पी बाहर आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर कोस एक्स आएगा। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये स्टूडेंट, तो जो कांस्टेंट वैल्यू होगी जब इंटीग्रेशन करेंगे उसको हम बाहर कर लेंगे, और जो वेरिएबल है उसका इंटीग्रेशन करेंगे। यानी जैसे थीटा आ यहाँ पर, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है हमें, थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन थीटा का होगा, और जो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू पी और ई दी गई है इसको हम बाहर कर लेंगे।
देखिए W बराबर पी हम बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन जीरो, लिमिट दी गई 0 to थीटा और साइन थीटा इंटू डी थीटा। W बराबर पी ऐसे रहेगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन होता है कोस। इसके लिए स्टूडेंट मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा इंटीग्रेशन, जिसमें मैं आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में बताऊंगा। आप फिलहाल में ऐसे ही समझ लीजिए इसको। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? कोस थीटा होगा। लिमिट क्या दी गई है? 0 से थीटा तक। W बराबर पी, पहले अपर लिमिट रखेंगे, इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, पहले अपर लिमिट रखेंगे बाद में लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट क्या है? थीटा, और लोअर लिमिट क्या है? 0। तो W बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का पीई कोस थीटा ऐसे रहेगा, और कोस 0 का मान होता है 1। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो W बराबर क्या निकल कर आ जाएगा? पीई, जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस का 1 है तो वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है कोस, और वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये कार्य निकल कर आ जाएगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। दोबारा समझ लीजिए आप स्टूडेंट इसको, क्या है डायग्राम तो मैंने आपको पहले समझा दिया था। यदि वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण से घुमाया जाए, यानी हम इसको हम थोड़ा थोड़ा करके घुमा रहे हैं, यानी इस पे जो वर्क कर रहे हैं हम, मतलब थोड़ा थोड़ा वर्क कर रहे हैं, उसके बाद में हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो हमने इसको जब डी थीटा कोण से घुमाया तो वहाँ डी डब्ल्यू कितना निकल कर आ गया? टो इंटू में डी थीटा। यानी आपको कार्य का फॉर्मूला पड़ा हुआ बल गुणा लंबवत में बल गुणा विस्थापन। तो विस्थापन जो है, जब आप इसको घुमाओगे तो इसमें विस्थापन ही तो होगा। इसको जब आप यहाँ से घुमाओगे, अलग थोड़ा घुमाओगे, तो इसमें विस्थापन होगा नहीं होगा? तो इनमें विस्थापन, जब कार्य आपने डी डब्ल्यू लिया तो विस्थापन भी कितना होगा यहाँ पर? डी थीटा। इसलिए जब 0 से थीटा कोण तक घुमाया, यानी हम इस पर अगर टोटल कार्य की बात की जाए, पहले हमने क्या निकाला है? थोड़ा कार्य निकाला, यानी थोड़ा थोड़ा वर्ग निकाल दिया सब पर। अब इस पर हम निकालेंगे पूरा कार्य, यानी 0 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। यानी प्रारंभिक स्थिति जो है इसकी वो 0 है, और कहाँ तक घुमाएंगे हम इसको? थीटा तक घुमाएंगे। तब W बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन लिमिट दी गई है 0 से थीटा तक, और यहाँ पर रख देंगे डी डब्ल्यू। यानी जो हमने डी डब्ल्यू था, जो थोड़ा सा वर्ग निकाला था, उसको हम समाकलन कर देंगे। इससे क्या होगा? हमारा टोटल वर्ग निकल कर आ जाएगा। ये डी डब्ल्यू का मान रख दिया टो इंटू डी थीटा, क्योंकि टो बराबर पी साइन थीटा होता, तो टो की हमने वैल्यू रख दी यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या थी? कांस्टेंट को हमने बाहर कर लिया, और इसका इंटीग्रेशन कर दिया। साइन का माइनस कोस होता है, पहले अपर लिमिट अप्लाई की, बाद में लोअर लिमिट अप्लाई की इसमें। ठीक, माइनस को हमने बाहर, जो माइनस है माइनस को बाहर ले लिया, कोस थीटा माइनस कोस 0। कोस 0 का मान कितना होता है? 1। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा, कोस माइनस का हो जाएगा। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है। मैं समझता हूँ स्टूडेंट कि ये जो डेरिवेशन मैंने आपको कराई है बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए हमारी नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ स्टूडेंट, अब बात करेंगे हम स्थितिज ऊर्जा की। तो स्थितिज ऊर्जा में कोई ज्यादा चेंज नहीं होता, स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल सेम ऐसी निकालनी है। स्थितिज ऊर्जा में ये करना होगा स्टूडेंट, जो आपने यहाँ जो क्या 0 से थीटा तक कोण तक घुमाया, अब इसको हम घुमाएंगे π/2 से थीटा तक। देखिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन क्या हमारा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का हम व्यंजक प्राप्त करेंगे यहाँ पर। ये तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया था कि माना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P को वैद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। जो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसको थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तब इस द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण कितना निकल कर आया था? जब थीटा कोण बना रहा तब टो बराबर निकल कर आया था Pe sin थीटा। अब स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया था जो कार्य होता है और स्थितिज ऊर्जा दोनों बराबर ही होती है, यानी जो कार्य होगा उतनी ही स्थितिज, मतलब स्थितिज ऊर्जा और कार्य आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन पर मतलब यहाँ पे चेंज यहाँ पर ये रहेगा, कार्य जब निकाला था तो हमने कितने से घुमाया? 0 से उसको घुमाया, 0 से थीटा तक, 0 से थीटा तक। लेकिन यहाँ चेंजिंग ये है कि जब हम यहाँ पे हम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो पहले हम कार्य निकालेंगे π/2 से थीटा तक, और वही कार्य क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी।
कितने थे, π/2 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा, W बराबर लिमिट रख देंगे 0 की जगह पर हम कितना रख देंगे π/2 और थीटा, और यहाँ पर वैल्यू क्या थी dW और इनटू में बस dW का मान हमने अभी निकाला था, क्या था, लिमिट दिख रही है π/2 थीटा और dW का मान कितना था, तो इनटू में d थीटा। अभी पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या था, dW का मान तो इंटू d थीटा। यानी हम अगर हम सब पर थोड़ा, जब इसको हम थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे तो थोड़ा थोड़ा कार्य निकालेंगे, जब हम टोटल कार्य निकालेंगे तो टोटल कार्य के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे टोटल कार्य निकालने के लिए। और लिमिट क्या रखेंगे, हम लिमिट रखेंगे 90 से, जो π/2 है इसको 90 बोल सकते हैं, 90 से थीटा तक। ठीक, तो यहाँ पर टो का मान रख दीजिए आप, टो का मान कितना आ जाएगा, लिमिट दी गई है π/2 से थीटा तक और टो का मान दिया गया है TE sin थीटा और इनटू में दिया गया है d थीटा। जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर कर लेंगे, लिमिट क्या है π/2 थीटा और यहाँ पर दिया गया sin थीटा इनटू में d थीटा। sin थीटा का हम इंटीग्रेशन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। ये स्टूडेंट इस पर बहुत ध्यान दें आप, जो d के साथ में होगा उसी के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक, अदरवाइज इसके अलावा जो भी वैल्यू होगी, मतलब इसके अलावा जो भी वैल्यू है उसको कांस्टेंट मान लेंगे और उसको हम इससे बाहर कर देंगे, जो इंटीग्रेशन का निशान दिया इससे बाहर कर देंगे, तब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइन थीटा के जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था क्या था, इसका इंटीग्रेशन होता है भाई कोस थीटा माइनस का कोस थीटा, और लिमिट क्या दी गई है π/2 टेंस टू थीटा। ओके, माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, W बराबर आ जाएगा माइनस PE, पहले अपर लिमिट लगाए थे यानी कोस थीटा माइनस फिर लगा देंगे लोअर लिमिट यानी कोस π/, ठीक है। W बराबर माइनस का PE, कोस थीटा ऐसे रहेगा, इसका मान होता है कोस 90 का मान 0। ठीक, PE के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो W बराबर देंगे माइनस का PE कोस थीटा। ये मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो कार्य निकल कर आएगा जब हम इसको π/2 से थीटा तक घुमाएंगे तो ये जो कार्य निकल कर आएगा ये स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, इसलिए स्थितिज ऊर्जा क्या निकल हो जाएगी माइनस का PE कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, मैंने जो आपको बोला था आज हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा, जो डेरिवेशन है जो लैंग्वेज है वो सारी क्लियर हो जाएगी। कल से मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो यहाँ तक आज हमारा ये जो लेसन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको हमने क्लियर कर लिया है। कल से हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे और आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से अपनी नोटबुक में। मैंने आपसे कहा था कि नोट जरूर बनाते हुए चलें, क्योंकि जो आने वाला एग्जाम है हमारा 2022 में, उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे ये नोट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, आज की हम इस क्लास को यहीं पे खत्म कर दें। स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है स्टूडेंट, कल मैं आपको इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज है पहले वो फॉर्मूलाज लिखवा दूंगा, उसके बाद में आपको जो NCERT पैटर्न पर न्यूमेरिकल है वो कराऊंगा, और कुछ न्यूमेरिकल स्टूडेंट मैं आपको जो नगीन प्रकाशन की बुक है उससे भी कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं स्टूडेंट वो इससे अलग भी आ रहे हैं। कुछ जो NCERT पैटर्न है उससे भी कुछ आ रहा, मतलब सिलेबस आउट हो जाते हैं। तो मैं स्टूडेंट मैंने सोचा है कि मैं आपको जो न्यूमेरिकल कराऊं वो नगीन प्रकाशन से भी कराऊं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और जो आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल मिलेंगे तो आप अच्छे से उनको कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में।